एमकेएन टीवर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि पीएनबी ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करें, इसका प्रोसीजर क्या है। लेकिन ऑनलाइन कंप्लेंट में जाने से पहले थोड़ा सा हम इस बात को समझ लेते हैं, आज के टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए आज के समय में हम कई सारे डिजिटल ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। घर बैठे हम बिना बैंक ब्रांच में जाए कई सारे ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, जैसे कि अपने मोबाइल से किसी को पैसे सेंड कर देते हैं, मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। इसके अलावा भी अगर हम एटीएम से पैसे निकालते हैं या फिर एईपीएस से कैश विड्रॉल करते हैं, कियोस्क बैंकिंग जो सेंटर होता है वहाँ से अगर पैसे ट्रांसफ़र कराते हैं, वो सब डिजिटल ट्रांजेक्शन की श्रेणी में आते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन हम बिना बैंक ब्रांच में जाए कर रहे हैं वो डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस बात को हम समझेंगे उसके बाद ही हम ऑनलाइन कंप्लेंट प्रॉपरली रजिस्टर करा सकते हैं। अगर हम अपना ऑनलाइन कंप्लेंट प्रॉपर तरीके से सही तरीके से रजिस्टर करा लेते हैं तो हमारा पैसा जरूर रिफंड हो जाएगा। कभी कभी होता ये है कि ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, किसी ना किसी तकनीकी रीज़न की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। मान लीजिए मैं एटीएम से पैसे निकालने के लिए गया, वहाँ पर मेरे अकाउंट से बैलेंस तो कट गया लेकिन मशीन से पैसा नहीं निकला। किसी को मैं दोस्त को पैसा सेंड कर रहा हूँ तो मेरे अकाउंट से पैसे कट गए लेकिन सामने वाले को पैसे पहुँचे नहीं है। इस तरह के कई सारे ट्रांजैक्शन फेल के प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है ये है कि आप घर बैठे अपने कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के अगर आप कस्टमर हैं और आपके साथ इस तरह का ट्रांजैक्शन फेल का प्रॉब्लम हुआ है तो आप अपना कंप्लेंट घर बैठे रजिस्टर करा लें। उसके बाद आपको अपना पैसा बहुत ही आसानी से 7 डेज़ के अंदर पैसा रिफंड हो जाता है। तो चलिए सीधे पीएनबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं इसका पूरा प्रोसेस क्या है। यहाँ पर मैंने pnbindia.in को ओपन कर लिया है। अब देखिए कस्टमर केयर का सेक्शन है, कस्टमर केयर यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ एरो पॉइंट करता हूँ तो कंप्लेंट का ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। लॉन्च कंप्लेंट फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन सर्विस रिक्वेस्ट और ऑनलाइन कंप्लेंट, 3 ऑप्शन यहाँ पर हैं। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने कहा कि हम आज डिजिटल ट्रांजैक्शन का टॉपिक ले रहे हैं, तो लॉन्च कंप्लेंट फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी जो पेज आप देख रहे हैं ये सेंट्रलाइज ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो यहाँ से हम अपना कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। इस पेज का लिंक मैंने आपको डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि अगर आप मोबाइल से भी ओपन कर रहे हैं या कंप्यूटर लैपटॉप से किसी से भी ओपन कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हैं। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो अकाउंट नंबर यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। नीचे यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, ये जो कैप्चा कोड दिखा रहा है इसको यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। अब जनरेट ओटीपी है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर कंप्लेंट टाइप दिया हुआ है। कंप्लेंट टाइप में आप देख सकते हैं कि फेल्ड ट्रांजैक्शन है और फ्रॉड ट्रांजैक्शन है। तो आज हम फेल्ड ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कैटेगरी में आप हम देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन का सारा ऑप्शन यहाँ पर है। एईपीएस है, एटीएम, आईएमपीएस, पीओएस, यूपीआई, हर तरह का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपका जिस प्रकार का भी प्रॉब्लम है इसको आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं एटीएम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ओटीपी जो आया है यहाँ पर उसको एंटर करना होगा, उसको मैं जल्दी से एंटर कर देता हूँ। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है। फिर से यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। अब यहाँ पर सब कुछ फिलअप हो चुका है, इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। अब देखिए कंप्लेंट का पेज यहाँ पर आ चुका है। तो नाम, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, पिन कोड, ब्रांच एड्रेस, ये सारे डिटेल पहले से यहाँ पर फिलअप हैं। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। तो नीचे चलते हैं, इसको मैं नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कंप्लेंट डिटेल दिया हुआ है। सबसे पहले तो फेल ट्रांजैक्शन है, एटीएम का ट्रांजैक्शन है। अब सब कैटेगरी यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अकाउंट डेबिटेड बट कैश नॉट डिस्पेंस्ड, यानी कि मशीन से पैसा निकला नहीं लेकिन अकाउंट से बैलेंस कट गया। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए ये जो डेट का एक रेंज दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन फ्रॉम ट्रांजैक्शन टू, यानी कि कब ये फेल ट्रांजैक्शन हुआ था, डेट क्या था। तो यहाँ पर फ्रॉम टू दोनों ऑप्शन है। तो मुझे यहाँ पर याद है कि यहाँ पर हमारे केस में 15 तारीख जो है 15 Feb 2022 को हमारा एक फेल ट्रांजैक्शन हुआ था। तो इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ कि फ्रॉम में भी मैं 15 Feb सेलेक्ट कर लेता हूँ और टू में भी मैं उसी डेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको फैच कर लेते हैं।
अगर आपको पता नहीं है, मान लीजिए आपका फेल ट्रांजेक्शन हो गया, अकाउंट से बैलेंस कट गया, मशीन से पैसा निकला नहीं, और आपको डेट भी याद नहीं आ रहा है, तो आप फ्रॉम डेट टू डेट में अलग अलग डेट डाल सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में हुआ है, तो आप फ्रॉम को 10 तारीख कर सकते हैं और टू को 15 तारीख कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो है डिटेल है, 15 तारीख को ये हुआ है, मुझे पता है, इसलिए मैं एग्जैक्ट डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। फ्रॉम और टू में दोनों में मैंने एक ही डेट डाले हुए हैं, तो इसको मैं फेच कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन आ चुका है, जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसका ट्रांजैक्शन आईडी, थोड़ा सा मैंने इसको ब्लर करके रखा है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन स्क्रीन पर यहाँ पर मेरे पास सब कुछ शो हो रहा है कि ट्रांजैक्शन आईडी क्या था, उसके बाद ट्रांजैक्शन डिटेल, सारे डिटेल यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, मैं इजीली पता कर सकता हूँ कि मेरा ट्रांजैक्शन यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे केवल एक टिक लगाना है, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बाद करना क्या है कि अमाउंट डिस्पेंस्ड इन केस ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन, एटीएम से कितना पैसा निकासी हुआ था, कितना पैसा आया था एटीएम से बाहर, तो इसको 0 कर देते हैं। और एटीएम कार्ड नंबर आपके एटीएम कार्ड के फ्रंट साइड में जो 16 अंकों का एक नंबर होता है, वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। कंप्लेंट डिटेल में हम फिलअप कर सकते हैं कि कैश वाज नॉट डिस्पेंस्ड फ्रॉम एटीएम, कैश वाज नॉट dispensed from the machine but my account got debited। क्योंकि ये एटीएम फेल ट्रांजैक्शन का एग्जांपल हमने लिया है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि कैश वाज नॉट डिस्पेंस्ड फ्रॉम द मशीन बट माई अकाउंट गॉट डेबिटेड। आपका अगर एपीएस का फेल ट्रांजैक्शन है या यूपीआई का फेल ट्रांजैक्शन का जो भी है, उस तरह से कंप्लेंट डिटेल आपको यहाँ पर लिखना होगा उसी हिसाब से। इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, जो भी कन्फ्यूजन आपको है, जो भी आपके सवाल हैं, नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। मैं प्रयास करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। और यहाँ पर इसको सब कुछ फिलअप करने के बाद इसको आप सबमिट कर सकते हैं। तो कोई भी सवाल आपका हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।